मैकिंटायर इज द न्यू डील ऑन मंडे नाइट रॉ। मतलब मंडे नाइट रॉ पे भाई जो मजा ड्रू मैकिंटायर दे रहे हैं ना वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाई? बिकॉज देखो बेबी फेसेस ना बहुत सारे इस वक्त हो रखे हैं करेंटली, बड़े बड़े सुपरस्टार्स। मतलब सीएम पंक बेबी फेस है, रैंडी ऑर्टन बेबी फेस है, एले नाइट बेबी फेस है, कोडी रोड्स बेबी फेस है, सेथ रॉलिंस बेबी फेस है, जे ऊसो बेबी फेस है। तो बेबी फेसेस जो है ना वो काफी सारे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स। पर आपको एक तगड़ा हील चाहिए था। ऑफ कोर्स रोमन रेंस हील है पर वो आते ही नहीं है शोज पर, तो आपको एक ऐसा हील चाहिए जो काफी बड़ा हो और जो रेगुलर शोज पर आए। तो ड्रू मैकिंटायर ने वो चीज बहुत ही अच्छे से फुलफिल करी है और मजा आ रहा है भाई। पर्सनली मुझे मजा आ रहा है देखने में। मैंने पास्ट में भी बोली थी ये चीज कि भाई जब ड्रू मैकिंटायर अभी जो हील टर्न हुए हैं ना, ये वाले जो हील टर्न जो वो रोल प्ले करेंगे ये उनके पिछले वाले हील टर्न से ज्यादा बेहतर होगा। पिछले वाला जो उनका हील रन था उससे बेहतर ये हील रन होगा, बिकॉज अब वो पूरे पॉलिश्ड होकर आ रहे हैं और भाई मजा आ रहा है। चाहे वो उनके प्रोमो स्किल्स हो चाहे उनकी स्टोरी टेलिंग हो, मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। आज शो की स्टार्ट होती है, शो की स्टार्ट में वो सीएम पंक के ऊपर शॉट्स भी लेते हैं। वो बताते हैं कि भाई आजकल तो ऐसा होने लग गया है कि आप कंपनी से फायर्ड हो सकते हो, उसके बाद आप इधर उधर जाकर कुछ और चीजें भी कर सकते हो एंड वापस कंपनी में आ सकते हो और कंपनी आपकी सारी गलतियां या सारी चीजों को भूल भी जाती है और आपको फॉरगिव कर देती है। तो इस तरीके से शॉट वो सीएम पंक पे ले रहे थे। उसके बाद सेमी ज़ेन वहां पर आते हैं। सेमी ज़ेन उनको बताते हैं कि कैसे मैं हारा था बट स्टिल मैं अपनी चीजें मैंने चेंज नहीं करी, मैं फोकस रहा और मैं मेन इवेंट रेसलमेनिया में जीता था चैंपियनशिप, हारने के बाद भी अपने होम टाउन पे। पर तू अपने होम टाउन पे हारा तो तूने अपनी कंट्री को या अपने फैमिली को प्राउड नहीं किया। तो इस तरीके से वो भी शॉट्स लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर पे दोनों के बीच में मैच होता है जहां पर ड्रू मैकिंटायर एक अच्छी खासी विक्ट्री हासिल करते हैं सेमी ज़ेन के अगेंस्ट। और इतना ही नहीं बल्कि बैक स्टेज में जाकर सेमी ज़ेन को वो अटैक भी करते हैं। सेमी ज़ेन थोड़े से इंजर्ड टाइप लग रहे थे बट देन उसके ऊपर उन्होंने और अटैक्स किए हैं। तो काफी तगड़े तरीके से भाई कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। मेन इवेंट में भी वो देखने को मिलते हैं जहां पर सेथ रॉलिंस और जे ऊसो के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। और इस मैच से पहले सेथ रॉलिंस को एडम पेस बता देता है कि अगले हफ्ते सीएम पंक शो पर आने वाला है, जिसको मैं शो पे रॉ की जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो करवाने वाला हूँ। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं ठीक है भाई, अगर तू ऐसे कर रहा है तो फिर मैं भी सीएम पंक के साथ जो भी मर्जी कर सकता हूँ, फिर तू बीच में मत आइयो। एंड देन मैच होता है जे ऊसो के साथ सेथ रॉलिंस का, जहां पर एक अच्छा खासा इनकाउंटर देखने को मिलता है दोनों के बीच में, जिसके एंड में सेथ रॉलिंस मैच को जीतते हैं, अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। रिस्पेक्ट के साथ ही मैच एंड होता है, दोनों इधर उधर अपने हैंडशेक वगैरह करके जा रहे होते हैं। बट हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर जो जे ऊसो के ऊपर लगाते हैं क्लेमोर किक, सेथ रॉलिंस बचाने के लिए आते हैं बट सेथ रॉलिंस के ऊपर भी अटैक होता है और वहां से शो जो है ये एंड हो जाता है। जे ऊसो को वो अनाउंस टेबल पर भी पटकते हैं उसके बाद। तो मतलब ड्रू मैकिंटायर भाई मजा आ रहा है भाई, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। एक ऐसा तगड़ा हील है जो कि सिर्फ हील ही की वजह से डेंजरस नहीं है, वो वैसे भी डेंजरस है क्योंकि काफी हट्टा कट्टा है, काफी तगड़ा है, बड़ा सुपरस्टार है और किसी भी बंदे को वो बेबी फेस में भी जब ढेर कर सकता था तो अब तो वो हील टर्न हो चुका है। तो अब तो उसके पास वो चीजें हैं कि वो चीटिंग वाली चीजें भी कर सकता है। तो इसलिए मोर डेंजरस यहाँ पर ये ड्रू मैकिंटायर नजर आ रहे हैं। और शो पर जो चेरी ऑन द केक कह लो या फिर जो मजा दे रहे हैं इंटरेस्टिंग वाला, वो मेरे हिसाब से तो भाई ड्रू मैकिंटायर दे रहे हैं। सीएम पंक चलो अपनी चीजें कर रहा है, आज वो शो पर नहीं थे, देन कोडी रोड्स अपनी चीजें कर रहे हैं, पर जो ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं वो काफी अलग है और काफी इंटरेस्टिंग है। शो पर कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स नाकामुरा को बोलते हैं कि भाई ठीक है तूने मेरे पे अटैक क्यों किया। देन नाकामुरा अपना एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि तेरी और मेरी जो स्टोरी थी वो सिमिलर थी, मैं भी रॉयल रंबल मैच जीता था, तू भी जीता था। तो फ्लैशबैक सा दिखाते हैं किस तरीके से दोनों रॉयल रंबल मैच जीते बट देन दोनों ही रेसलमेनिया में अपने मैचेस हार गए। तो वो बोलते हैं कि भाई तेरी और मेरी स्टोरी सिमिलर सी है और तेरी जो स्टोरी है उसको मैं एंड करने वाला हूँ। इस तरीके से वो बोलते हैं नाकामुरा। और कोडी रोड्स इसके जवाब में बोलते हैं कि अगर तेरे को लगता है कि हम दोनों सेम है तो भाई प्रूव कर। तो स्टोरी लाइन इनकी भी चल रही है और अच्छी लग रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोडी रोड्स को अगर आपको रेसलमेनिया में मेन इवेंट पे डालना है तो उससे पहले आपको उनको कहीं ना कहीं जो है वो बिजी रखना होगा। तो काइंड ऑफ उस चीज के लिए फिलर के लिए ये स्टोरी लाइन यूज की जा रही है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। बाकी सीएम पंक आज पूरे शो पर नहीं थे। नेक्स्ट वीक जो रॉ का शो आने वाला है वहां पर भी होने वाले हैं और वो इस हफ्ते जो स्मैकडाउन का शो आने वाला है वहां पर भी वो अपेयर होने वाले हैं। तो स्मैकडाउन में मुझे नहीं पता वो क्या करने वाले हैं, बिकॉज रॉ में तो चलो हमें पता है कि सेथ रॉलिंस के साथ उनकी फ्यूड होने वाली है, तो रॉ में ही वो पॉसिबली साइन भी करने वाले हैं, तो वहां पर वो अपनी चीजें करेंगे। बट स्मैकडाउन में वो क्या करने आने वाले हैं, किसके बारे में वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक सीएम पंक का इस हफ्ते स्मैकडाउन का अपीयरेंस भी। बाकी शो थोड़ा ठीक ठाक था। रैंडी ऑर्टन तो क्योंकि अब स्मैकडाउन में चले गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होने वाले थे। सीएम पंक भी आज शो पर भी नहीं थे, तो वो नेक्स्ट वीक आएंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक का शो जो है वो बेटर होगा। और इस हफ्ते मैकिंटायर मेरे हिसाब से हाईलाइट थे शो के, एंड जो मेन इवेंट था वो भी काफी इंटरेस्टिंग मैच था। बाकी शो पर हेयर एंड देयर चीजें थी। R-Truth आ चुके हैं वापस, तो भाई R-Truth भी अपने वो कॉमेडी वाली चीजें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी बहुत फनी वाली चीज उन्होंने बोली थी जजमेंट डे को जाकर कि तुम 5th मेंबर ढूंढ रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा 5th मेंबर हूँ सर्वाइवल सीरीज के लिए। वो बोलते हैं भाई सर्वाइवल सीरीज तो खत्म हो गई है, तू कब आ रहा है हमारे पास। और इस हफ्ते वो आते हैं, उनको R-Truth को लगता है कि वो मेंबर हैं जजमेंट डे के, बट देन फिर जजमेंट डे के बंदे बताते हैं कि भाई तू नहीं है जजमेंट डे के अंदर। तो वो मतलब अपनी वही चीजें कर रहे हैं जो वो पहले पास्ट में करते थे और काफी फनी वो लगते हैं। और जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है
है, जो डिलीवरी है उनकी भाई वो बहुत ही इंसेन है, बहुत मजा आता है देखने में, बहुत हिलेरियस है। तो R-Truth मतलब वो शो पर जो एक कॉमेडी वाला फन जो एलिमेंट डालने का काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और आई होप WWE उनको ऐसे ही यूज करे बिकॉज ये बेस्ट वे है R-Truth को यूज करने का। इनफैक्ट शो को अगर आपको अच्छा बनाना है तो थोड़ा बहुत अगर कॉमेडी वाला एंगल आपको डालना है, कहीं कॉमेडी वाला सेगमेंट डालना है थोड़ा सा हंसाने के लिए फैंस को, तो R-Truth में वो कला है कि भाई वो फैंस को हंसा सकते हैं जब वो चाहे। बाकी शो मेरे हिसाब से ओवरऑल एवरेज था। आपको शो कैसा लगा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो थोड़ी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।